नाम क्या है आपका? सुरेंद्र सिंह नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं रायसेन बाड़ी बरेली से आया हूँ सर। क्या मुद्दा था आपका जो आपको यहाँ आना पड़ा राजेंद्र शुक्ला जी के पास? मुद्दा ये था सर कि हम सभी मेरिट लिस्ट में चयनित थे और हमारी वेरिफिकेशन ये सब हो गया था। हम लोग ज्वाइनिंग लेने वाले थे और उसी बीच में हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है, नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले उसको होल्ड कर दिया गया, ये बोल कर कि आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हो। तो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना क्या पाप हो गया अपने आज के स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर तो मध्य प्रदेश के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही है, प्राइवेट कॉलेज ही हैं जो मेडिकल को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बाकी तो हम सरकारी कॉलेजों में देखते हैं कि धक्का मारी चल रही है। इसके अलावा आपने पास किया, पास करने के बाद, एग्ज़ाम पास करने के बाद, आपका मेरिट में नाम आने के बाद आपका सिलेक्शन रोका गया। तो कहाँ सिलेक्शन का कुछ प्रोसेस है आपका? ये हमारा ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें हमारे नाम आया था और ये हमारा आदेश जारी हुआ था जी। ये नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था और ये है इसकी दूसरी प्रतिलिपि, ये जारी कर दिया गया था और ये वापस भी ले लिया गया बुला के कि आपके डॉक्यूमेंट में करेक्शन करना है करके अधिकारियों ने। अब आश्वासन मिला, ठीक है। अब आश्वासन सर ये मिला है हमको कि उनने मंत्री जी ने बोला है कि ये काम इनका हो सकता है तो इनको जल्दी से जल्दी करिए। ये कॉल करके बात हुई है। कितना परेशान हुए आप? बहुत ज़्यादा परेशान हुए सर, पूरे तरह से हताश हो गए हम लोग। तो कब से स्टार्ट हुआ था? 2 महीने हो गए सर। 2 महीने से हताश ही घूम रहे हैं। रिजल्ट आए हुए 7 महीने हो गए। 7 महीने और 2 महीने इधर। जी सर। ऐसा जी 1 साल लगभग मान लेता हूँ मैं। 1 साल से आप घूम रहे हैं। घर में कैसी परिस्थितियाँ हैं आपके? बहुत ज़्यादा परिस्थिति सर, अब तो कोई काम भी नहीं दे रहा है, जॉब भी नहीं देता। बोले तुम्हारा गवर्नमेंट होगा, तुम कब भग जाओगे। और जो पेमेंट मिलना चाहिए, जो हमारी एक्चुअल पेमेंट है, वो पेमेंट भी नहीं देते हैं हम लोगों को। काम भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब ये लोग रुकेंगे नहीं। खर्चा कैसे चला रहे हैं? कैसे चल रहा है खर्चा? सर खर्चा तो पहले से आधी हो गई है सैलरी अब, क्योंकि एक जगह से छोड़ चुके हैं, दूसरी जगह भी कर रहे हैं, तो अब सैलरी आधी हो गई है हम लोगों की। आप कहाँ से हैं? सर मैं जबलपुर से। जबलपुर से हैं। जबलपुर से भोपाल आ रही हैं आप? हाँ जी। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ सिर्फ चक्कर काटते हुए? सर 2 महीने से हम यहाँ लगातार चक्कर ही काट रहे हैं। हमें आश्वासन दिया जाता है कि हम 8-10 दिन में काम अपना कर देंगे और आपको नियुक्ति दे देंगे। कितनी बार आ चुकी हैं आप भोपाल? परिस्थितियाँ क्या हैं पहले तो ये बताइए घर की, क्योंकि घर में परिस्थितियों के हिसाब से भी लोग सरकारी नौकरी चॉइस करते हैं मेरे हिसाब से। सर मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी तो नहीं है और रिसेंटली मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, तो मेरे पापा ही अभी पूरा घर का काम कर रहे हैं। और फैमिली में एक डेथ होने के बाद आपको यहाँ चक्कर काटना पड़ रहा है और अपनी जो आप सिक्योर कर चुकी हैं अपनी सीट, उसके बाद भी आपको ये मिल रहा है कि आश्वासन ही दिया जा रहा है, जॉब नहीं दी जा रही है। इसमें क्या कहेंगी? क्या दुर्भाग्य आ गया है देश का? क्या कहेंगी? सर दुर्भाग्य ही है ये, जो हम बच्चे मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी जो दर भटक रहे हैं और हमको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम बबीता है, मैं भी जबलपुर से आई हूँ। जबलपुर से आई हैं मैडम। जबलपुर में मैंने सुना है स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जी। यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ वो सभी जगह मान्यता भी देती है। जी सर। आपने लगभग शायद वहीं से किया होगा, उसके आसपास किसी यूनिवर्सिटी से? हाँ मैंने वहीं से ही किया। तो यूनिवर्सिटी से आपको करने के बाद अभी मैंने आप सभी दोस्तों को और सारे साथी लोगों से पूछा तो परेशानी दिखा रहे हैं। आपके साथ भी परेशानी वही आई? जी सर, हमारे साथ भी वही परेशानी है। आपका भी पास था, मेरिट लिस्ट में नाम था? मैं भी पास हूँ, मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम है, फिर भी हमें रोक दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है। काम कर रही थी? कहीं काम कर रहे थे आप? सर इससे पहले हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि हमारी तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो हमने जॉब छोड़ दिया। अब हमें कहीं पर जॉब भी नहीं मिल रहा है क्योंकि पता चल चुका है कि तुम्हारा तो गवर्नमेंट सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए लोग परेशान भी कर रहे हैं। तो 4 दिन के लिए हम आपको क्यों ज्वाइनिंग देंगे करके हमें अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो इससे परेशानी हो रही है कि घर में क्या परिस्थितियाँ हैं? सर इसमें घर में भी बहुत सारी परेशानियां हैं। घर में भी मेरी मम्मी अकेली हैं, गांव में रहती हैं, हमें वहां भी जाना पड़ता है। अभी तो मैं गांव से आई हूँ, मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है, जबलपुर से ही 200 किलोमीटर दूर है। जी। इतना दूर होने के बाद आपको रोज मतलब लगभग 2 महीने में 10 बार चक्कर तो काटे ही होंगे यहाँ आना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से अपने मुद्दे रखना। जी सर। आश्वासन जो दिया है आप संतुष्ट हैं उससे? अब अभी तो हम संतुष्ट हैं सर, हमें लग रहा है कि इस बार हमारा काम हो ही जाएगा। इस बार आश्वासन को लग रहा है पुष्टि हो रही है। और मेरे साथ ये सभी साथी थे, ओटी टेक्नीशियन है, इन्होंने अपने पोस्ट के लिए काफ़ी मेहनत करी होगी, एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, उससे पहले भी उन्होंने मेहनत करके ही आए होंगे। परीक्षा की तैयारी कोई सरल नहीं होती। आज के समय में सरकारी नौकरी खुद में पाना बहुत बड़ा एक विषय हो जाता है कि आज सरकारी नौकरी मिल गई, और अभी भी लोगों को सिर्फ आश्वासन पे ही है, कंप्लीटली क्लियर नहीं है कि इनको मिलने वाली है, या जॉब बिल्कुल क्लियर्ड है कि मिल गई है, नौकरी मिल गई है, लेकिन आश्वासन है।
तो चलिए आश्वासन पे हम भी हैं। जब तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तब तक हम इस मुद्दे से जुड़े रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे लोगों की क्या सच्चाई है और क्या है उप मुख्यमंत्री जी के बातों की वैल्यू। आप देख रहे थे आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क, मैं था शिवेंद्र द्विवेदी।